शरद पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा में पूजा कैसे करते हैं और क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। शरद पूर्णिमा का इस बार 2023 में शुभारंभ में ही ग्रहण भी लग रही है, तो इस बार बड़ा ही कन्फ्यूजन है कि हम कब क्या करें नहीं करें। उसी के बारे में मैं आप लोग को बता रही, क्योंकि शरद पूर्णिमा में हम खीर बना के रखते हैं जिसमें अमृत की वर्षा होती है। इस खीर खाने से रोगों का नष्ट होता है और प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन बना के रात में रखे जाने वाले खीर में चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है ओस के रूपों में, जिससे हम प्रतिरोधक क्षमता हमारी शरीर में बढ़ती है। तो हमारे सभी परिवारों को रात में खीर बना के जो रखते हैं उसे ग्रहण करनी चाहिए। सूतक में क्या करें? शरद पूर्णिमा का दिन सुख समृद्धि वाला दिन होता है। चंद्रमा अमृत बरसाते हैं और माता लक्ष्मी धन देती है। इस पूर्णिमा को हम कोजरी पूर्णिमा भी कहते हैं। जैसे कोजरी पूर्णिमा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन लोग रात में जगते हैं। कौन कौन जग रहा है, इसीलिए इसे कौन कौन जग रहा है मतलब कोजरी पूर्णिमा इसे कहते। इसमें माता लक्ष्मी की आराधना करते। माँ अपने उल्लू की सवारी करती है और रात में देखती है कौन कौन भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है, उनका मंत्र जप कर रहा है, उनका ध्यान धर रहा है, और माता लक्ष्मी को कौन ध्यान धर रहा है इसकी माँ देखती हैं। तो इसलिए इसको कोजरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन हमें माता का पूजन, विष्णु भगवान का नाम गुणगान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है। रात्रि में चंद्र देवता की पूजा करके हम अर्घ देते हैं। गाय के दूध की बनी को खीर जो हम गाय के दूध में बनाते हैं उसको हम चंद्रमा देवता को भोग भी लगाते हैं और खुले में इसको रखते हैं। सफ़ेद कपड़े से ढक देते हैं कि कुछ पड़े नहीं, या छन्नी से। और उसको हम अगर हमारा घर वैसा है तो आंगन में रख देते हैं किसी ऊंचे जगह पर कि कोई जीव जंतु उसको बिल्ली वगैरह ना ये करे, या हमारा बालकनी है तो बालकनी में रख देते हैं। अगर बिना बालकनी वाला भी घर है तो आप किचन में कुछ देर के लिए वैसे ही ढक के उसको रख दीजिए कि हाँ चंद्रमा का जो अमृत का ये रहेगा वो उसके रूपों में डायरेक्ट तो नहीं गिर पाएगा बंद घरों में, लेकिन हाँ हम मान के उसको ऐसा रख सकते हैं। अब लोगों की घरें जो है अलग अलग तरह की है। जब इसका नियम बना था तो आंगन में ही रखने का इसका विधान था कि डायरेक्ट ओस के रूपों में चंद्रमा भगवान अमृत की वर्षा करेंगे। तो इस प्रकार हम शरद पूर्णिमा के दिन व्रत भी रह सकते हैं, फल खाएं और शाम को अर्घ्य देने के बाद हम निरामिष भोजन कर सकते हैं। बहुत लोग अपने अपने घर के मान्यता के ऊपर है। बहुत लोग पूरे टाइम फलाहार रहते हैं, बहुत लोग अर्घ्य देने के बाद निरामिष भोजन कर लेते हैं। शरद पूर्णिमा को हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं। रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण ने गोपियों के साथ इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन रास रचाते थे, तो इसलिए उनको हम रास पूर्णिमा के भी नाम से जानते हैं। कृष्ण भगवान 16 कलाओं से युक्त थे, जबकि राम जी 12 कलाओं से युक्त थे। इस दिन हमें बाहर जाके स्नान करना चाहिए, जैसे नदी में या तालाब में। अगर आपके पास ये संभव नहीं है कि अब नदी या तालाब में जाए तो घर में ही गंगा जल बाल्टी में मिला के आप नहा सकते हैं। उसके बाद हमें मतलब घी का दीप जलाना चाहिए और पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। आपको मैं पिछले वीडियो में सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि बताई हूँ। उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन हमें सत्यनारायण भगवान जो विष्णु जी के स्वरूप है उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। उसकी मैं कथा और किस तरह से पूजा की जाती है वह सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई। फिर भी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ। सुबह शरद पूर्णिमा को उठ के हम ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेते हैं और नहा के स्वच्छ कपड़ा धारण करते हैं और चौकी लगा के हम गणपति जी को भी आसन देंगे। और विष्णु भगवान का जो रूप है सत्यनारायण देव का, वो सत्यनारायण भगवान का रूप में याद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का भी आपके पास चित्र हो तो उसका स्थान देंगे। कलश को स्थापित करेंगे, उसके बाद से हम फल चढ़ाएंगे।
सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा को करते हैं। उसमें हम हलवा या आटे का, मतलब गेहूं के आटे का या चावल के आटे का, गेहूं के आटे का ही हम चूरन बनाते, सूखा उसको भून लेते। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन हमें खीर का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए, और 2 जगह लगाना चाहिए। विष्णु भगवान का जो खीर का भोग लगा उसमें तुलसी जी जरूर डालेंगे, और गणपति जी का जो भोग लगाएंगे उसमें हम तुलसी जी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि गणपति जी को तुलसी जी बिल्कुल नहीं चढ़ती है। तो हम 2 जगह भोग लगाएंगे पूर्णिमा के दिन। तो इस प्रकार से मैंने आपको पिछले वीडियो में सत्यनारायण भगवान की कथा के भी बारे में बताई, उस कथा को हम पढ़ेंगे। इस तरह से हम पूजा करेंगे। और रात में हम जब चंद्रदेव का अर्घ देंगे, अगर छत पे आप जाके दीजिए या आंगन में, जहाँ से अगर आपके पास संभव नहीं है कि आप दे पा रहे हैं, तो आप गमले में भी उनका टाइम देख के, चंद्र देवता जिधर ये होते हैं उधर आप दूध मिला के पीतल के लोटे में आप उनको मनन अर्घ दे दीजिए। अगर चंद्रमा संभव नहीं है कि उनके सामने आप दे पाए तो, नहीं तो टेरिस पे कहीं से भी जाके आप सफ़ेद उसमें चावल डालिए, जल में सफ़ेद फूल डालिए और अर्घ दे के उसके बाद से आप पूजा करेंगे। और चंद्रमा जब शरद पूर्णिमा का अगर चंद्रमा आपको नहीं दिखाई देने वाले हैं, आपको पता है कि आपके घर से नहीं दिखेंगे, तो हम चौकी पे क्या करते, थोड़ा सा चावल का ढेर बना लेते चंद्रमा के आकार का, और उस पर एक चांदी का सिक्का रखते थे, मतलब कि चांद की भी हम पूजा कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन अगर हमको चांद का वैसे पूजा करना है तो वो भी एक तरीका है कि आप पूजा वैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे चंद्र देवता का पूजा करना है, अर्घ देना। और हमें दीपदान भी करना रहता है। मुख्य द्वार पे हम दीप जरूर जलाएं। इस पूजा शरद पूर्णिमा के दिन कुंवारी कन्याएं अगर पूजा करती तो उन्हें अच्छे पति प्राप्त होते, सुहागी औरतें करती तो उनके अखंड सौभाग्य प्राप्त होते, और जिनके पुत्र नहीं हो पुत्र प्राप्ति, यशस्वी पुत्र के लिए भी ये पूजा कर सकते। इस बार चूँकि 2023 28 अक्टूबर को शनिवार के दिन साथ साथ चंद्रोदय के साथ साथ ग्रहण भी लग रहा है, तो इसमें गर्भवती औरतें तो बिल्कुल चंद्र देवता का अर्घ देने का सवाल ही नहीं है कि अर्घ कोई दे या बाहर निकले। तो गर्भवती औरतें जिस तरह से ग्रहण में अपना ध्यान रखती है उसी प्रकार से ध्यान रखें। और हमको इस बार 28 अक्टूबर को अर्घ नहीं देनी है और ना पूजा चंद्र देव की करनी है। और हम 23 अक्टूबर को ही खीर बना के रखेंगे एक दिन पहले उसको, कि अमृत का वर्षा हो। 27 अक्टूबर को ही ये काम करेंगे, और 27 अक्टूबर को ही हम चंद्र देवता की भी पूजा कर लेंगे, क्योंकि 28 अक्टूबर 2023 को 4 बजे के बाद सूतक लग जाएंगे। तो अगर आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, कथा करनी है, या कोई भी पूजा पूर्णिमा की करनी है, तो आप 4 बजे के पहले कर लीजिए, क्योंकि 28 अक्टूबर को आप नहीं कर सकते। और खीर बनाने वाला है तो बिल्कुल भूल से भी 28 अक्टूबर को आप खीर बना के ना रखें, क्योंकि ग्रहण में अमृत की वर्षा नहीं होगी, कुछ और ही हो जाएगा। तो इसलिए आप 27 अक्टूबर को खीर बना के रखें और उसको सबको दे खाने के लिए। और जो व्रत है वो 28 अक्टूबर को हमको करना है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को बताया कि कोजागरी पूर्णिमा कैसे करनी है, कैसे उनका पूजा पाठ करना है और क्या हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं हर बार आप लोगों से ये बात करती हूँ कि पूजा पाठ का कोई भी उसका लिमिट नहीं। हम जितना अच्छा से अच्छा कर पाए, जितना ही करे कम है भगवान की आराधना। लेकिन हम ये सोचे कि अरे हम इस विधि विधान से नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, या हम आजकल मेट्रो सिटी में मेरे पास ये सुविधा नहीं है, हमने जो हमारे पूर्वज नियम बनाए थे उस समय के अनुसार बनाए थे। जैसे अब खीर ही रखने की बात है तो हमारे पूर्वज बोले थे आंगन में रखने के लिए, आंगन होता ही था पहले, तो आंगन में लोग बना के उसको ढक के रखते थे, ऊंचे जगह पे टांग देते थे जिससे कि बिल्ली उल्ली ना खाए। अब हम फ्लैट में रह रहे हैं तो हम कहाँ से आंगन लाएंगे, तो नहीं आंगन में रख सकते, बालकनी में रख दे। बहुत से फ्लैट में बालकनी भी नहीं होते तो आप किचन में ही बना के रख लीजिए, कम से कम उस नियम को तो कीजिए।
तो इसलिए आप जितना संभव हो सके उतना कीजिए। अब जैसे शरद पूर्णिमा में आप सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए, सफ़ेद फूल चढ़ाइए, चांदी के लोटे से अर्घ दीजिए। बहुत तमाम चीज़ें हैं आप कर सकती है। लेकिन आपके पास अगर पीतल का लोटा है, उससे भी अर्घ देंगी तो भगवान खुश होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी मन की भाव। अगर हमारा मन का भाव अच्छा है तो भगवान हम बिना दूध के भी एक लोटे जल अगर चंद्र भगवान को अर्पण करते हैं तो वो खुश हो जाएंगे। तो इसलिए 2023 में सारे पूजा पाठ 27 अक्टूबर को होंगे चंद्रदेव के। और जो सत्यनारायण भगवान का हम कथा करते हैं और दिन की जो पूजा करते हैं, पंचोपरात पूजा जो विष्णु भगवान की, वह सब 28 अक्टूबर को होगी। तो आप माताएं बहनें इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगी। ओम वासुदेवाय नमः।